छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से कि क्या हम 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ी और लार्जेस्ट यूनिट है। कैसे, जरा देखते हैं एक बार। हमें एक छोटी सी बात पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये था बेटे कि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्ज या किन्हीं भी 2 चार्ज बॉडी के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। दिस इज आवर अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कितनी होती है? तो आंसर है F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स हमेशा इतनी होती है। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि हमें यह समझना है कि 1 कूलम ऑफ द चार्ज हम नेचर में प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जरा देखिए एक बात। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि इफ अगर मैं इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल ले लूं एक दूसरे के, और वो चार्ज में मान लूं 1 कूलम है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर ले कितना, 1 मीटर। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है दोनों का, और वो चार्ज कितना है, दिस इज सपोज टू बी 1 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर कर लिया, दिस इज 1 मीटर। तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो फोर्स कितनी होगी? तो आंसर है 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब ये है कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जब वो 2 चार्जेस अगर एक जैसे नेचर के चार्जेस हैं तो दोनों रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो 2 चार्ज जब अगर एक एक कूलम के अगर हम 2 चार्ज लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का करते हैं, तो व्हाट वी बेसिकली ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन होती है। डू यू नो हाउ मच इज 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स को क्या फील कर सकते हैं? तो आंसर है यस। 1 न्यूटन फोर्स को हम कैसे फील कर सकते हैं कि एक 100 ग्राम का वजन, 100 ग्राम का एक वेट अपने हाथ पे रखिए, वो वेट जितनी फोर्स से तुम्हारे हाथ को दबाता है उस फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 100 ग्राम का वेट हमारे हाथ को जितनी फोर्स से दबाता है और उस दबाव को जितना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो 1 न्यूटन है। तो कैन यू एक्सपेक्ट कि क्या कैन यू एज्यूम 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स कितनी होगी? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? अगर इसे मैं छोटा सा कंपेयर करूं तो ये फोर्स लगभग 2000 जेट लीनियर मोशन के बराबर है। जेट लीनियर मोशन के, जेट लीनियर का मतलब ये होता है कि एक जब रॉकेट जब स्पेस में कहीं जाता है तो वो जो रॉकेट है उसका जो प्रोपेलेंट है वो नीचे की तरफ जितना फोर्स लगाता है, वो एक जेट जितनी फोर्स लगाता है उस फोर्स को, एक जेट जितनी फोर्स लगाता है वो फोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, और हमें कितने जेट के बराबर है वो? 2000 जेट। तो 2000 जेट नीचे की तरफ जितना फोर्स लगाते हैं, जितना थ्रस्ट लगाते हैं, उतनी फोर्स 2000 जेट जितनी नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं वो फोर्स एग्जैक्टली लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होती है। इट मींस अगर हम इसे प्रैक्टिकली फील करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन इज ए वेरी इमेंस फोर्स। इमेंस फोर्स है, ये बहुत लार्जेस्ट फोर्स है, और इस फोर्स को प्रैक्टिकली फील करना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए इस फोर्स को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जब इस फोर्स को हम इतना क्रिएट नहीं कर सकते तो इन एक कूलम के चार्ज को प्रोड्यूस करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर का कर दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये मेरे पास एक बॉडी है और मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं कुछ चार्ज दे रहा हूं, इस बॉडी को कुछ चार्ज दे रहा हूं, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मैं इन दोनों को मैं चार्ज दिए जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, और मैं चार्ज इनको तब तक दे रहा हूं जब तक कि इनके बीच की फोर्स कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन ना हो जाए। तो इसका मतलब जो मैंने इन दोनों बॉडी को चार्ज दिया होगा वो पक्का मैंने चार्ज कितना दिया, दिस इज 1 कूलम ईच। और 1 कूलम चार्ज को किसी बॉडी पर डेवलप करने के लिए हमें दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना बनाना पड़ेगा, 9 × 10⁹ और प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को इस चीज को फील कराया कि लगभग ये वाली जो फोर्स है ये लगभग 2000 बिलियन आप बोल सकते हो, ये वाली जो फोर्स है, इस फोर्स को छोटे शब्दों में बोलूं, ये फोर्स कितनी है, आंसर है 9 बिलियन न्यूटन है।
तो ये 9 बिलियन न्यूटन जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर दो चार्ज बॉडी हैं, इन दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर दो बॉडी पर अगर हमें एक कूलम का चार्ज बनाना है, तो दोनों बॉडी पर हमें दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए कितनी फोर्स देना पड़ेगा? 9 बिलियन फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके कहीं इन दोनों बॉडी पे चार्ज कितना डेवलप होगा? 1 कूलम का, जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। दैट इज व्हाई वी डोंट यूज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। तो इसलिए हम चार्ज को प्रैक्टिकल यूनिट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये तो बहुत लार्जेस्ट यूनिट है यार। तो इसलिए हम चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट कंसीडर करते हैं वो बहुत कम यूनिट कंसीडर करते हैं। दिस इज माइक्रोकूलम या नैनोकूलम या पिकोकूलम, दिस इज कूलम। क्योंकि एक कूलम तो बहुत बड़ी यूनिट है बेटे, इसको प्रैक्टिकली हम बना नहीं सकते, इसलिए हम चार्ज की प्रैक्टिकल जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम, नैनोकूलम या पिकोकूलम। और ये वाली जो कूलम यूनिट होती है वो उसकी एसआई यूनिट होती है। तो फिर से बड़े छोटे शब्दों में कि 1 कूलम चार्ज को हम इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत लार्जेस्ट फोर्स की जरूरत होती है, जो प्रैक्टिकली हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो दैट इज व्हाई वी डोंट क्रिएट द 1 कूलम ऑफ द चार्ज। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।